शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। दिव्य औषधियों के ज्ञाता दोनों अश्विनी कुमार च्यवन आश्रम पधारते हैं। च्यवन सुकन्या उनका आशय जानकर उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अश्विनी कुमार दिव्य औषधियों से दृष्टिहीन च्यवन का उपचार करते हैं। कुछ ही समय के पश्चात उन दिव्य औषधियों के प्रभाव से च्यवन ऋषि की दृष्टि लौट आती है। अपनी सती सुंदरी पत्नी सुकन्या को पहली बार देखकर च्यवन ऋषि धन्य हो उठते हैं। तत्पश्चात अश्विनी कुमार 100 औषधि युक्त एक अवलेह लेकर आते हैं तथा घोषणा करते हैं कि दिव्य औषधियों युक्त ये अवलेह च्यवन ऋषि का प्राश बनने के कारण च्यवन प्राश अवलेह के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस च्यवन प्राश का सेवन करते ही वृद्ध च्यवन ऋषि देखते ही देखते एक सुंदर युवा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। च्यवन ऋषि अश्विनी कुमारों को आश्वासन देते हैं कि शिव की कृपा से उन्हें उनका यज्ञ भाग अवश्य प्राप्त होगा। इस आश्वासन की पूर्ति के लिए च्यवन ऋषि शिव की आराधना प्रारंभ करते हैं। ये समाचार जैसे ही देवराज इंद्र तक पहुंचता है, वे च्यवन आश्रम में प्रकट होकर च्यवन ऋषि को चेतावनी देते हैं कि वे उनके कार्य में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस न करें, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। जब च्यवन ऋषि शिवाराधना नहीं छोड़ते तो इंद्र उन पर वज्र प्रहार के लिए हाथ उठाता है, परंतु उसी समय शिवलिंग से निःसृत दिव्य ज्योति इंद्र को स्तंभित करके उसे मूर्तिवत बना देती है। एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए वृद्ध ऋषि मृकंडू को आत्महत्या के लिए जाते देखते हैं तो तुरंत पृथ्वी पर पहुंचकर उन्हें रोकते हैं तथा उनसे आत्महत्या का कारण पूछते हैं। मृकंडू बताते हैं कि उनका पुत्र मार्कंडेय अल्पायु है। आज उसके जीवन का अंतिम दिन है। वे अपनी आंखों से अपने पुत्र की मृत्यु देखना नहीं चाहते। यमलोक में जीवन मृत्यु के लेखाकार चित्रगुप्त यमदेव को बताते हैं कि मार्कंडेय के जीवन की अवधि पूर्ण हो चुकी है। यमदेव
यमदूतों को मार्कंडेय का प्राण हरण करके लाने की आज्ञा देते हैं। चित्रगुप्त, हमने वृतांत को मृत्युलोक जाकर मार्कंडेय के प्राण हरण करके लाने की आज्ञा दी थी। उसकी आयु समाप्त हो चली है, किंतु दोनों यमदूत उसके प्राण लेकर क्यों नहीं आए अब तक? मैं स्वयं चकित हूं यमदेव, यह अनर्थ कैसे हुआ? मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु हमारे दूत अभी तक उसके प्राण हरण करके नहीं लाए। इन यमदूतों ने यमलोक के नियमों की अवहेलना क्यों की? अक्षम है उनका ये अपराध। यमदूतों, आज्ञा यमदेव। अपराध क्षमा हो यमदेव। दूत ठीक समय पर मार्कंडेय के प्राण हरण के लिए निकल चुके हैं। यमदूतों में इतना साहस नहीं है कि वो आपकी आज्ञा की अवहेलना कर सके। हम नहीं जानते कि वो अब तक क्यों नहीं लौटे। महाराज, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे दूतों के कार्य में बाधा डाल सके। अवश्य उन दूतों ने किसी कारणवश अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है। नहीं चित्रगुप्त, नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यमलोक और यमदेवता की ऐसी अवहेलना आज तक नहीं हुई। यदि निर्धारित क्षण में प्राणी की मृत्यु नहीं हुई तो सारे संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी और उसके उत्तरदायी केवल हम होंगे चित्रगुप्त, केवल हम। आप सत्य कह रहे हैं यमदेव। यमलोक के नियमों के विपरीत अव्यवस्था तो प्रारंभ हो चुकी है। यमदूतों द्वारा मार्कंडेय के प्राण समय पर हरण न करने के कारण अन्य नृत्यार्थियों के प्राण हरण में विलंब हो रहा है। नहीं चित्रगुप्त, नहीं। अपने आप को इतना विवश हमने पहले कभी नहीं पाया। अपने कार्य के प्रति इन यमदूतों की ऐसी उदासीनता इनका अक्षम अपराध है। हमारा क्षोभ प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा है। दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं यमदेव। विधि के विधान को ध्यान में रखते हुए मार्कंडेय के प्राण हरण करने के लिए आपको स्वयं जाना होगा यमदेव। ऐसा लगता है हमारे यमदूतों के कार्य में कोई बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है। यदि हम बाधाओं से भयभीत होने लगे तो फिर यम से कोई भयभीत नहीं होगा चित्रगुप्त। प्राणी मृत्यु भय से मुक्त होकर मनमानी करने लगेंगे। सारे संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। नहीं, मार्कंडेय के प्राण हरण करने हम स्वयं जा रहे हैं। मृत्युंजय महादेवाय नमः। अभयंकर शिव शंकराय नमः। मृत्युंजय महादेवाय नमः। अभयंकर शिव शंकराय। घोर आश्चर्य! मृत्यु का समय बीत जाने के बाद भी मार्कंडेय अभी तक जीवित है। कहां गए हमारे दूत? मृत्युंजय महादेवाय नमः। मार्कंडेय, तूने अपनी आयु से अधिक जीवित रहने का प्रयास किया है। अब तू एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकेगा। मार्कंडेय, मार्कंडेय, मार्कंडेय! मृत्यु के विधान में बाधा डालने वाले मार्कंडेय, हमारा यमपाश अचूक है। इससे तेरी मृत्यु निश्चित है। हमारे यमपाश से आज तक कोई प्राणी बच नहीं पाया। भला तू कैसे बच पाएगा? तुझे हमारे साथ यमलोक चलना ही पड़ेगा। भोलेनाथ, रक्षा करो भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। प्रभु,
यमराज, अखंड शिव आराधना में लीन इस बालक पर प्राण घातक प्रहार करके तुमने अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए हमारी मर्यादा की अवहेलना की है। क्षमा करें महादेव, मैं तो विधाता के अटल नियमों से बद्ध हूं। आयु पूर्ण होने पर प्राणियों के प्राण हरण करना मेरा उत्तरदायित्व है प्रभु। मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। परंतु तुम ये क्यों भूल गए यमराज कि शिव भक्ति में लीन प्रत्येक शिव भक्त की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। प्रभु, शिव शंकर। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं महादेव, परंतु कृपया मेरी विवशता पर ध्यान दें। मुझे अपना उत्तरदायित्व पूरा करने दे भगवान। यमराज! स्वामी। प्रभु, यमराज को क्षमा कर दीजिए स्वामी, ये तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। नहीं, कदापि नहीं। इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मेरी अवहेलना की है। भला मैं ऐसी धृष्टता किस प्रकार कर सकता हूं माते? महादेव की शक्ति से तीनों लोकों में कोई अपरिचित नहीं। मुझे तो केवल विधि के विधान का पालन करना है। यमराज, जिसे एक बार शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वह मृत्यु की सीमा से परे पहुंच जाता है। जाइए, शिव भक्त मार्कंडे के प्राण हरण का निश्चय त्याग कर यमलोक लौट जाइए। जो आज्ञा माते। प्रणाम महादेव। वत्स मार्कंडे, तुमने अपनी अखंड शिव भक्ति से विधि के विधान को बदल दिया है। अब तुम मृत्यु भय से मुक्त हो। माते। मार्कंडे, तुमने अपनी निष्ठा से शिव भक्ति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम तुम्हें कल्पांत तक अमरता का वरदान देते हैं। मैं तुम्हें पुत्रवत स्वीकार करके ब्रह्मविद्ता होने का वरदान देती हूँ। संसार के सभी प्राणी अपने जन्म दिवस पर तुम्हारा स्मरण करके दीर्घायु प्राप्त करेंगे। वत्स मार्कंडेय, हमारी कृपा से तुम पुराणों के आचार्य होकर एक पुराण की रचना भी करोगे जिसमें शक्ति के अवतारों का अपूर्व वर्णन होगा। भगवान, क्या यह महान कार्य मुझसे संपन्न हो सकेगा? क्या मैं महाशक्ति की लीलाओं का वर्णन कर पाऊंगा? हाँ मार्कंडेय, विद्या के देवता महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है। तुम्हारी उस महान रचना का नाम होगा मार्कंडेय पुराण। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। देवर्षि नारद ने मार्कंडेय को आपकी शरण में भेजकर एक पिता के जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। आपने मार्कंडेय पर कृपा की, उसे चिरंजीवी बना दिया। मेरा जीवन सार्थक हो गया। देवर्षि नारद का ये उपकार हम कदापि नहीं भूल सकते प्रभु। नारायण नारायण। मैं तो प्रभु का एक साधारण सा सेवक हूं। अपनी आस्था पर अटल विश्वास रखता हूं। करुणा निधान भोले शंकर हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। चिरंजीव मार्कंडेय, कीर्तिमान भाव, अपने पुराण में माता शक्ति की लीलाओं का ऐसा वर्णन करना जिसके श्रवण मात्र से शिव भक्त तथा देवी आराधक समस्त भयों से मुक्त हो जाए, उन्हें इस लोक की तथा परलोक की सिद्धि सहज ही प्राप्त हो जाए। यह सब कुछ महादेव तथा महादेवी की अनुकंपा से ही होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय माता पार्वती। शिवपुत्र कार्तिकेय की जय। माता लोपामुद्रा तथा आप सभी महानुभावों को
मेरा अभिवादन। मंत्र दृष्टा अगस्त धर्म पत्नी माता लोपामुद्रा की जय। माता लोपामुद्रा, ये सभी धर्म जिज्ञासु आपसे धर्म के विषय में 2 शब्द सुनने के लिए उत्सुक हैं। वत्स कार्तिकेय, ये सब यहाँ पे तुम्हारी मधुर और लोकप्रिय वाणी सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं तो अगस्त्य आश्रम से यहाँ तुम्हारा अभिवादन करने के लिए आई हूँ। ये आपकी ही कृपा है माता। अगस्त्य ऋषि आग्रह पूर्वक बालपन में मुझे यहाँ ले आए। आपने मेरा लालन पालन करके मुझे आज इस योग्य बनाया कि दक्षिणावर्त के इन सरल और जिज्ञासु नर नारियों के मन में अपना स्थान बना सकूं। ये सब आपकी कृपा का परिणाम है माते। आप मेरे लिए माता पार्वती के ही समान पूजनीय हैं। बोलो माता लोपामुद्रा की जय। बोलो माता लोपामुद्रा की जय। आप सबने धर्म के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की है। उसी के विषय में मैं 2 शब्द कहूंगा। प्राणी मात्र के विकास तथा कल्याण में सहायक होने वाला हमारा व्यवहार, हमारा आचरण तथा हमारा हर कर्म ही धर्म है। जैसे वायु तथा जल के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही धर्म के बिना देश और समाज जीवित नहीं रह सकते। महानुभावों, धर्म एक अविरोधी शक्ति है। वो जोड़ने वाली शक्ति है, तोड़ने वाली नहीं। धन्य हो कार्तिकेय, तुम धन्य हो। धर्म की स्पष्ट और सरल व्याख्या प्रस्तुत करके तुमने धर्म के विषय में होने वाली सारी उलझनों को दूर कर दिया है। कुमार, धर्म तथा अधर्म की व्याख्या को यदि आप प्रमाण सहित और स्पष्ट करेंगे तो हम पर उपकार होगा। वेद द्वारा अनुमोदित कर्म धर्म कहलाता है तथा वेद विरुद्ध आचरण अधर्म। कहीं ये वेद के प्रति विशेष पक्षपात का द्योतक तो नहीं? आप सब तो ज्ञानी संत हैं। आप जानते हैं कि वेद का अर्थ है सनातन शाश्वत ज्ञान। वह सार्वभौम्य सत्य का ज्ञान प्रदान करता है तथा उसका प्रतिपादन करता है। वेद किसी देश विशेष, संप्रदाय, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। इसीलिए वेद को प्राणी मात्र के लिए उपयोगी तथा धर्म का आधार बताया गया है। बेटी, क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? परम पूज्य जननी, हमने देखा है कि वेद पढ़ने का अधिकार तो केवल उच्च जाति के पुरुषों का ही है। अन्य पुरुष तथा स्त्रियां वेद पढ़ ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, वे तो उनकी छाया तक को नहीं छू सकते। हाँ, ये सत्य है। परंपरा कहती है वेद पठन पर केवल उच्च वर्ग के पुरुषों का ही अधिकार है। निम्न वर्ग के लोग तथा स्त्रियां वेद पढ़ ही नहीं सकते। पंडित महाराज, आपकी ये बात अनुचित ही नहीं, असत्य भी है। स्वयं माता लोपामुद्रा ने इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि स्त्रियां यदि चाहें तो वो भी वेद विद्या की अधिकारिणी तथा मंत्र दृष्टा बन सकती हैं। कार्तिकेय सत्य कह रहे हैं। मैंने अगस्त्य ऋषि की आज्ञा से वेद मंत्रों में प्रवीणता प्राप्त की है और स्त्रियों को वेद ज्ञान देने का संकल्प किया है। बहन, तुम निर्भय होकर स्त्रियों में ये प्रचार करो कि माता लोपामुद्रा के समान सभी स्त्रियां वेद ज्ञान की अधिकारिणी हैं। आदर्श माता बनने के लिए उन्हें इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। धन्य हो कार्तिकेय, तुम सचमुच धन्य हो। कुमार कार्तिकेय की जय। भैया कार्तिकेय, भैया तुम कहाँ हो? कार्तिकेय भैया, भैया तुम कहाँ हो?
भैया कार्तिकेय